इस वर्ष की अफीम नीति भारत सरकार ने जारी की है। इस बार चीरा पद्धति से और फसल लेने का अधिकार प्राप्त हो गया है। जिन किसान भाइयों ने 800 किलो से कम प्रति हेक्टर डोडा चूरा का उत्पादन दिया है, ऐसे किसानों के इस वर्ष पट्टे स्थगित रहेंगे। मगर लंबे इंतजार के बाद अफीम किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने देर रात 2025-26 की नई अफीम नीति घोषित कर दी है। यह नीति जहां कुछ किसानों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है, वहीं कई किसानों के चेहरों पर निराशा की लकीरें खींच गई हैं। इस बार की नीति में सीपीएस प्रणाली से अफीम देने वाले किसानों को 5 आरी का लाइसेंस दिया जाएगा। वहीं चिराई पद्धति से अफीम निकालने वाले किसानों को सीधा 10 आरी का लाइसेंस मिलेगा, यानी उन्हें इस बार प्राथमिकता दी गई है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले वर्ष सीपीएस सिस्टम से 90 किलो या उससे अधिक डोडा देने वाले किसानों को इस बार चिराई का लाइसेंस मिलेगा, जबकि 80 किलो से कम देने वालों के पट्टे होल्ड पर रखे जाएंगे, यानी उनका भविष्य अभी अधर में लटका है। इसके साथ ही मार्फिन की गुणवत्ता को भी नीति में बड़ा आधार बनाया गया है। 4.2% से अधिक मार्फिन देने वाले किसानों को मिलेगा चिराई का लाइसेंस। वहीं 3.0 से 4.2% मार्फिन वाले किसानों को सीपीएस सिस्टम का लाइसेंस मिलेगा। नई नीति के बाद किसानों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां उच्च मार्फिन और उत्पादन वाले किसानों में खुशी है, वहीं जिनके पट्टे होल्ड पर चले गए उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। इस वर्ष की अफीम नीति भारत सरकार ने जारी की है और आप सब किसान भाइयों के लिए भी ये खुशखबरी है कि हम समय पर अपने खेतों में और बुआई कर पाएंगे। प्रसन्नता इस बात की भी है कि जिन्होंने सीपीएस पद्धति में खेती किया है, और जैसा कि हम लगातार इस बात को कहते रहे और उन्होंने इस वर्ष अच्छा उत्पादन दिया है, 900 किलोग्राम प्रति हेक्टर से अधिक का उत्पादन दिया है, ऐसे सब किसान भाइयों को इस बार चीरा पद्धति से और फसल लेने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो क्षेत्र में भी हर्ष है। मगर साथ ही जिन किसान भाइयों ने 800 किलो से कम प्रति हेक्टर डोडा चूरा का उत्पादन दिया है, ऐसे किसानों के इस वर्ष पट्टे स्थगित रहेंगे, मगर वो कटेंगे नहीं। पट्टे लगातार हैं और अगले वर्ष वह पात्रता सूची में आने का अधिकार रखते हैं, और इसलिए पट्टे कटे नहीं हैं, ये भी हमारे लिए सुखद है। लेकिन पिछले वर्ष जिन्होंने कम उत्पादन दिया था डोडा चूरा का, ऐसे किसान भाई भी इस वर्ष पुनः खेती करने के लिए पात्र श्रेणी में आ गए हैं। ऐसे जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष डोडा चूरा का कम उत्पादन जमा कराया था, ऐसे किसान भाई भी इस वर्ष फसल सूची में दर्ज हो जाएंगे। प्रसन्नता इस बात की कि 95-96 के बाद जिन लोगों को कभी भी और अफीम लाइसेंस जारी हुए हैं, किसी कारण से वो बो नहीं पाए हैं, ऐसे लोगों को जिनको स्मरण है, वो परिवार अपना जो है अधिकार प्रस्तुत कर पाएंगे और उनको इस वर्ष की फसल श्रेणी में जोड़ लिया जाएगा। फिर जो किसान भाई एनडीपीएस के प्रकरणों में दोषमुक्त पाए गए हैं, ऐसे किसान भाई भी इस वर्ष की अफीम नीति में पात्र श्रेणी में आते हैं, तो वह पात्रता के अधिकारों का उपयोग कर पाएंगे। तो मैं सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं कि इस फसल वर्ष में अपने फसल को और निर्धारित समय पर बोने के लिए आप सब प्रयासरत हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।